So in this video, I'll talk about class 10 physics reduced syllabus for this particular session 2021. ठीक है. So सबसे पहले तो if you have this book सेलेना पब्लिकेशन कंसाइज फिजिक्स, ठीक है, तो जो कुछ पेज नंबर मैं बोलने वाला हूँ वो उस बुक्स के हैं. ठीक है. सो आई थिंक मोस्टली सभी स्कूल में ही बुक फॉलो किया जा रहा है. ठीक है. सो आई स्टार्ट विथ चैप्टर 1 फोर्स. चैप्टर 1 फोर्स में नो चेंज, कोई उसमें रिड्यूस नहीं हुआ है. चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है. नेक्स्ट चैप्टर 3 मशीन्स. ठीक है. तो मशीन्स में एक चेंज है. इफ यू टर्न पेज नंबर 51, ठीक है, पेज नंबर 51 टॉपिक है लीवर. लीवर बोले से जो फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है, ये सब के बारे में जो डिटेल में बुक में दिया हुआ है. ठीक है. ये सब इस साल नहीं पूछा जा रहा है. ठीक है. काइंड्स ऑफ लीवर हो गया, देन करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स लाइक ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके का लीवर है. ठीक है. ये सब तुम्हारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया. ठीक है. सो दिस इज द चेंज इन चैप्टर 3 मशीन्स. अब आते हैं चैप्टर 4. चैप्टर 4 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस. इसमें अगेन एक पर्टिकुलर टॉपिक रिड्यूस हुआ है. ठीक है. वो है पेज नंबर 77. अगर है तुम्हारे पास बुक अभी, टर्न पेज नंबर 77, आर्टिकल 4.7 लिखा हुआ है. देखो, मल्टीपल इमेजेस इन ए थिक प्लेन ग्लास प्लेट और ए थिक मिरर. जैसे इसमें क्या होता है, अपने पास एक थिक ग्लास प्लेट है. ठीक है. हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व विच इमेज, ठीक है, इज हैविंग हाईएस्ट ब्राइटनेस. तो वो सवाल पूछा जाता है. सेकेंड इमेज का जो ब्राइटनेस होता है सबसे ज़्यादा होता है. फिलहाल तो वो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में अभी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. तो इस चीज़ को तुम इसको रिमूव करना है अपने को. ठीक है. तो दिस इज द चेंज इन चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 77, आर्टिकल 4.7. ठीक है. अब आते हैं चैप्टर 5. चैप्टर 5 में चैप्टर 5 का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू ए लेंस. ठीक है. इसमें अगर बात करेंगे तो कुछ चीज़ चेंज हुई है. ठीक है. सबसे पहले पावर ऑफ ए लेंस. जैसे मान लो लेंस तुम्हारा हो गया कॉन्केव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ठीक है. उसमें पहले क्या होता था, जो पावर ऑफ लेंस था उसको अपन डिटेल में पढ़ते थे. ठीक है. अभी क्या है, अभी पावर ऑफ लेंस है बट ओनली डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, कि अगर थिक लेंस है तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा, अगर थिन लेंस है तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा. आपको इतना ही पढ़ना है फिलहाल. ठीक है. बुक में क्या है, फॉर्मूले दिए हुए हैं और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है, वो सब फिलहाल नहीं है. तो पेज नंबर 124, आर्टिकल 5.13 पावर ऑफ लेंस, जो बुक में डिटेल में दिया हुआ है उसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको बस पढ़ना है डेफिनेशन कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, जो बॉक्स में लिखा होगा उसका डेफिनेशन. देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइक थिक लेंस का पावर कितना होगा, थिन लेंस का पावर इतना. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर हम सेम चैप्टर में यूनिट डी में आएंगे, यूनिट डी. ठीक है. तो यूनिट डी में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लेंस, पेज आर्टिकल 5.15 एप्लीकेशन ऑफ लेंस वो आ रहा है, वो सिलेबस में है. ठीक है. लेकिन अगर तुम देखोगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, आर्टिकल 5.14, देखो आर्टिकल 5.14 पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, आर्टिकल 5.14 क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप. तो उसमें बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि हाउ ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास. तो फिलहाल अपने को उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है. ठीक है. क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, फॉर दिस सेशन ओनली. ठीक है. अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आर्टिकल 5.16, ये आपको अपने टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि शायद इसको अलग से मेंशन नहीं किया गया है. तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारे टीचर है उसको कवर करेंगे. वो है आर्टिकल 5.16 एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. तो इसका यू टू कंफर्म विथ योर टीचर. ठीक है. जो तुम्हारे फिजिक्स टीचर है तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, वही बता पाएंगे. अच्छा, इसमें एक और चेंज हुआ है, पेज नंबर 145. देखो पेज नंबर 145 जो यूनिट सी है जिसमें लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है. ये टोटली रिमूव हो गया. लाइक व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें होता है क्या है, या इसके एग्जांपल्स लाइक जैसे बोलते हैं आसमां है नीला क्यों. ठीक है. ऐसे बहुत सारे जो अपन कलर की बात करते हैं, सनराइज सनसेट के समय जो सन का कलर होता है थोड़ा सा रेडिश होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है, वो क्यों होता है. तो ये सब चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है. ठीक है. तो फिलहाल इस सेशन में इस चीज़ को भी रिमूव कर दिया गया है. पेज नंबर 145 यूनिट सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है.
अच्छा, ये था तुम्हारा चैप्टर 6 में, सॉरी ये जो था यूनिट सी में बोल रहा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन, ये चैप्टर 6 में था, पेज नंबर 145। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 जो है तुम्हारा क्या है, साउंड के बारे में है। ठीक है, सो इसमें एक चेंज हुआ है, बड़ा चेंज बोल सकते हो इसमें। पेज नंबर 166 देखो, पेज नंबर 166, इसमें बेसिकली साउंड के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। ठीक है, तो बुक में उसको बहुत डिटेल में दिया गया है। लाइक तुम देखोगे सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में समझाया गया है। ठीक है, फिर लॉगरिथम का एक एक्सप्रेशन है, लाउडनेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो डीबी उसका स्केल है, डेसिबल, उसके बारे में समझाया जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब सिलेबस से हट गया है। तो सिलेबस में क्या है, आपको बस ये जो 3 टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इनके आपको बस मीनिंग आना चाहिए, ओनली मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। एंड एक और चीज़, क्या 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 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये जो मैं 3 चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बुक में अलग से लिखा हुआ उस चीज़ को। ठीक है, तो साउंड में जो तुम्हारा यूनिट सी है, यूनिट सी में आपको बस इतना पढ़ना है कि ये जो 3 चीज़ें हैं उनके बेसिक मीनिंग और क्या क्या फैक्टर से वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साउंड में चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें 2 चेंज किए गए हैं चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, सबसे पहले तो पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 देखो, पेज नंबर 180। ठीक है, उसमें देखो आर्टिकल 8.6, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11 में, सॉरी 12 में पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी ये चीज़ ओम्स लॉ जो होता है इसका अपन लोग वेरिफिकेशन करते हैं, बेसिकली ये तुम्हारा बोर्ड्स में पर आता है, बट फिलहाल अगेन ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ दिया हुआ है तुम्हारा आर्टिकल 8.6। अगर तुम्हारे पास बुक है तो आर्टिकल 8.6 है, अगर कोई और बुक है तो टॉपिक वही रहेगा। ठीक है, तो ये जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक और चेंज है पेज नंबर 191। ठीक है, पेज नंबर 191 में देखो आर्टिकल 8.15। अब ये ऐसा नहीं कि पूरा रिमूव हुआ है, ठीक है, इससे तुम लोग कंफ्यूज होता ना प्लीज। आर्टिकल 8.15 में बस जब तुम लोग डिराइव करोगे, ये तुम जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी फिलहाल तुमने तो पढ़ा नहीं है तो आई कैनॉट एक्सप्लेन इट नाउ। तो जब तुम लोग पढ़ोगे तो आर इक्विवेलेंट होता है, एक आर इक्विवेलेंट, ठीक है, सीरीज का होता है, पैरेलल का अलग होता है, तो उसके फॉर्मूले हैं बुक में और उसको डिराइव भी किया है। तो फिलहाल वो जो डेरिवेशन पार्ट है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। लाइक द डेरिवेशन फॉर आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली। ठीक है, फॉर्मूले है, सीरीज का फॉर्मूला उसका है, पैरेलल का फॉर्मूला है, मतलब उसका एप्लीकेशन अभी भी है, बट जो डेरिवेशन पार्ट है, डिराइव करने का जो पार्ट है, बस उसी को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारे चेंजेस इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 9, हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट में क्या है, इसमें भी थोड़े से तुम्हारे टीचर ही बता पाएंगे ज़्यादा एक्यूरेट, बट जो टॉपिक्स जो रिमूव किए गए हैं, ठीक है, वो है पेज नंबर 215 देखो, पेज नंबर 215, उसमें देखो लिखा होगा 9.2, आर्टिकल 9.2, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस। ठीक है, तो जो सप्लाई आता है हमारे घर में, ठीक है, वो हो गया, वो एक रिमूव किया गया है 9.2। अच्छा, मेरे ख्याल से जो 9.1 है आर्टिकल, वो बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ देखो, ठीक है, पेज नंबर 214 में, वो भी शायद सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी पेज 214 9.1 आर्टिकल वो भी नहीं है, बट यू हैव टू कन्फर्म इट विथ योर टीचर। पेज 215 9.2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस, वो तो कन्फर्म नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जो नहीं है इस चैप्टर से, चैप्टर 9 से, वो है पेज नंबर उसी 215 में ही आर्टिकल 9.3 हाउस वायरिंग। ठीक है, यानी रिंग सिस्टम को समझाया जा रहा है वहाँ पे, बेसिकली हमारे घर में जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को वहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल वो अपने सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, इसी चैप्टर 9 में यूनिट बी देखो, यूनिट बी में, सॉरी, पेज नंबर 223, पेज नंबर 223 में देखो आर्टिकल 9.6 लिखा हुआ है सर्किट्स विद डुअल कंट्रोल स्विचेस, यानी स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में जैसे मान लो हॉल्स, बड़े बड़े हॉल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 2 जगह एक ही फैन का स्विच होता है। ठीक है, रूम में भी तुम देखे होगे, एक एंट्री में होता है, एक अंदर होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, बट वो सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक जरूरी बोल सकते हो एप्लीकेशन बेस था, वो फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे पेज नंबर देखो 243 यूनिट बी में है। यूनिट बी में पेज नंबर 243 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10.12। आर्टिकल 10.12 क्या लिखा हुआ है? सिंपल डीसी मोटर। ठीक है, तो बुक में देखना पूरा उसका डायग्राम दिया हुआ है, उसके बेसिक कंपोनेंट दिए हुए हैं, उसके वर्किंग दिए हुए हैं। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रिमूव हो गया है। आपको क्या करना है, उसका ब्रीफ आपको उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, वो होता क्या है। दूसरा चीज़ क्या, कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो अपन बात करते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या होता है, अपन स्विच ऑन करते हैं, फैन घूमता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल में। ठीक है, तो टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो आपको समझना है। ठीक है, ठीक वैसे ही पेज नंबर 250 में देखो आर्टिकल 10.15, ये यूनिट सी में आता है, चैप्टर 10 का यूनिट सी में आता है। पेज नंबर 250 आर्टिकल 10.15 क्या लिखा हुआ है, एसी जनरेटर। ठीक है, ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगेन इसमें भी तुम्हारे बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट दिए हुए हैं, वर्किंग दिए हुए हैं। वर्किंग तो पहले भी नहीं था, बट बुक में दिया होता है, बट वर्किंग पहले भी सिलेबस में नहीं था, उसको रिमूव किया गया है। उसमें आपको क्या समझना है, बस बेसिक डिस्क्रिप्शन एंड अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन एसी जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपको दोनों को समझना है, डिटेल में नहीं आना ज़्यादा, उसका कंस्ट्रक्शन में अपने को ज़्यादा समझना नहीं है ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, अच्छा एक जो मेजर पार्ट है जो रिमूव किया गया, टोटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, वो है पेज नंबर देखो 253। ठीक है, पेज नंबर 253 में वहाँ यू कैन सी आर्टिकल 10.18। आर्टिकल 10.18 वहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, फिलहाल अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना जरूरी था, कितना था नहीं था, ये सभी चीज़ जो स्किप हो रही है अल्टीमेटली आपको क्लास 12 में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो टाइप का अपन पढ़ते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 11। चैप्टर 11 आते हैं कैलोरीमेट्री। इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को शायद थोड़ा दिक्कत जाता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है बहुत सारे। ठीक है, थ्योरी पार्ट भी है, बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो पहले था एज इट इज सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में जो यूनिट बी है यानी पेज नंबर 300। ठीक है, पेज नंबर 300 यूनिट बी। यहाँ पे देखो जो तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन है ये टोटली रिमूव हो गया है। लाइक फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस में आप लोगों को एनर्जी कैसे मिलता है, या व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जो बेसिक डिफरेंस है, ये सभी चीज़ें लाइक पूरा जो यूनिट बी है अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन पूरा का पूरा सिलेबस से हट गया है। यानी बस आपको यूनिट ए पढ़ना है, यूनिट बी में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 12 था। तो ये सारे कुछ मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ स्कूल्स में कुछ कुछ चीज़ें कवर करना पड़ सकता है, बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को ऐसा चीज़ पढ़ाना पड़ सकता है जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा था कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल वाला बोल रहा था। ठीक है, तो हो सकता है कुछ स्कूल को उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही अपडेट है, यही सब चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में डिपेंडिंग ऑन कोविड-19 का क्या रहेगा अपडेट, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है काउंसिल और कुछ बदलाव कर सकता है, ऐसा लिखा गया है, अब आगे पता नहीं। ठीक है, सो अच्छा एक और चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ या जो यूनिट बोल रहा हूँ, ठीक है, इट इज फॉर द बुक सेलिना पब्लिकेशन कंसाइज फिजिक्स। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला बुक है तो ये सब पेज नंबर मैच करेगा। अगर कोई और बुक है, आई डोंट थिंक कोई और बुक्स फॉलो करते होंगे, मोस्टली आईसी स्कूल में मेरे ख्याल से यही बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कुछ और बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो टॉपिक वही रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना ही है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।